रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा में पहुंचे नेताओं ने सर्वप्रथम बाबा भीमराव आम्बेडकर और काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक माला से उनका स्वागत किया। बसपा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश कुमार आनंद ने कहा कि मायावती ने आम्बेडकर और काशीराम के आदर्शों पर चलते हुए अपना जीवन समर्पित किया। कहा कि मायावती के शासन से सभी दल के लोग डरते हैं क्योंकि उनकी सत्ता में किसी का उत्पीड़न नहीं होता। कहा कि कई पार्टियां दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बात कहती हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। केवल बसपा ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कहा कि केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने बहुजन समाज की आवाज को बुलंद नहीं किया। इसके साथ ही भाजपा ने भी बहुजन की आवाज को दबाने का काम किया। दोनों दल सिक्के के दो पहलू हैं। कहा कि आज किसानों की आवाज सुनने को भाजपा सरकार तैयार नहीं है, अन्नदाताओं का शोषण कर रही है। कहा कि सभी पार्टियों का शासन देखा लेकिन किसी ने महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम नहीं किया। कहा कि उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में सभी को सम्मान मिलता था। उन्होंने कहा आज भी दलित समाज के लोगों से भेदभाव हो रहा है। पुलिस थानों में जन सुनवाई नहीं होती। हरिद्वार से दलित समाज बेटी वंदना कटारिया ने देश का परचम ओलंपिक में लहराया और उसका सम्मान करने के बदले टीम की हार का जिम्मेदार बनाया गया। कहा कि सर्व समाज को जोड़कर पार्टी का जनाधार बनाना है, जिसमें 50% युवा वर्ग को शामिल करना है। युवाओं से आह्वान किया कि दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा। कहा कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए शासक बनना होगा। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि दबे कुचले और पिछड़ों की आवाज को बहन मायावती और बसपा ने ही उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अलग अलग संगठन बनाकर बसपा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बसपा राष्ट्रीय स्तर की तीसरे नंबर की पार्टी है यह और मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। बसपा को खत्म करने वाले हजारों आए और गए। कांग्रेस चाहती थी कि अमरगढ़ विधानसभा के सदस्य हुआ, लेकिन अंग्रेजों के कहने पर उन्होंने विधानसभा में शामिल किया गया और फिर वह अपनी काबिलियत के दम पर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और दबे कुचले लोगों की इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उन्होंने भाजपा कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू बताया। कहा कि 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। कहा साउथ में भी बसपा की सरकार बनेगी। हरिद्वार को बसपा की जान बताते हुए सभी सीटों पर कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के साथ जीतने की बात कही।